हेलो एवरीवन। वीक 4 ग्रेडेड असाइनमेंट का जो सॉल्यूशन है वो मैंने लास्ट वीडियो में सिर्फ आंसर्स बताए थे, लेकिन उसमें भी कई आंसर्स गलत थे। लेकिन आज अभी मैं आपको सारे के सारे सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा रहा हूँ जो ऑफिशियली लॉन्च आपको प्रोवाइड करवाए गए हैं। वो कई लोगों को नहीं मिल पा रहे हैं, तो इसलिए मैं पूरी पूरी वीडियो में पूरा सॉल्यूशन एक्सप्लेन करते हुए आपको पूरा बताऊँगा। हाँ, तो प्लीज़ आप इसमें एक बार ध्यान से अच्छे से देख लेना। कल से आप लोगों का एग्ज़ाम है। कल एग्ज़ाम है जिसका, तो सबको ऑल द बेस्ट और अच्छे से एग्ज़ाम दे के आना। और ज़्यादा हार्ड नहीं आएगा, मॉडरेट लेवल आएगा, ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं होगा। तो सब लोग बहुत अच्छे से कंसंट्रेट होके और अच्छे से दे के आना। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ अभी भी आपके पास टाइम है। मैं वीडियो अपलोड होते ही आपको कुछ टाइम मिलेगा, तो आप उसमें कुछ भी क्वेश्चंस चाहो वो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले ग्रेडेड असाइनमेंट वीक 4 में जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, हाँ उसमें आपको देखिए यहाँ पे दे रखा है कि एफ ऑफ एक्स दे दिया। हाँ, उसके डोमेन और कोडोमेन बता दिए, और उसके बाद आपसे कहा गया है इनमें से कोई करेक्ट आंसर चूज़ करो। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले इन्होंने क्या किया है, जो हमें फंक्शन दे रखा है, हाँ उसको हिट एंड ट्रायल मेथड से उसके रूट्स फाइंड करने की कोशिश की है। रूट्स फाइंड करते ही, क्योंकि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या होता है कि हमें एक रूट तो पहले फाइंड करना होता है, जिससे कि हिट एंड ट्रायल मेथड से कि आंसर उसको ज़ीरो आ सके, जिससे कि हम लोग बाकी के दो रूट्स जो बचेंगे वो भी फाइंड कर सकें। तो जब इन्होंने हिट एंड ट्रायल से मेथड फाइंड किया तो 1 एक्स की वैल्यू जो 1 थी वो इसका एक रूट था। तो उसके अकॉर्डिंग फिर इसे इन लोगों ने क्या कर दिया, इसे डिवाइड किया और उसके बाद इसके तीनों रूट्स ईजीली मिल गए। ठीक है, हैज़ 3 रियल डिस्टिंक्ट रूट्स, इसके 3 अलग अलग रूट्स हैं। ए बी ए, तो यहाँ पे कहा है 1 ए एंड बी। तो यहाँ पे कहा है ए बी आर लेस देन 10, ए और बी 10 से कम है। x1 इन्फिनिटी पे जा रहा है, x3 प्लस इन्फिनिटी और एफ ऑफ एक्स प्लस इन्फिनिटी। देन द ग्राफ ऑफ एफ एक्स इज सिमिलर टू, तो फिर इन्होंने इसी के अकॉर्डिंग एक ग्राफ बनाया है। यहाँ पे देख लीजिए, बी, एक पॉइंट बी ले लिया, एक ए ले लिया, और एक है आपका 1, और ए और बी दोनों ही आपके 10 से छोटे हैं। तो इस ग्राफ से आपको सीधे सीधे पता चल रहा है कि एफ हैज़ 2 टर्निंग पॉइंट्स। एफ़ के 2 टर्निंग पॉइंट्स हैं, एक कहाँ है, एक 1 और बी के बीच में है, और एक ए और 1 के बीच में है। ये टर्निंग पॉइंट्स यहाँ पे देखिए, जूम करके ये देखिए, जो पॉइंट लगा हुआ है ना, ये वाला, दिस वन, ये जो पॉइंट है ये टर्निंग पॉइंट है। टर्निंग पॉइंट का मतलब जहाँ पे आपका फंक्शन अपने इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग पॉइंट को चेंज कर रहा है। ठीक है, अब देखिए, इट इज़ क्लियर फ्रॉम द ग्राफ दैट एफ एफ हैज़ 2 टर्निंग पॉइंट्स। इस ग्राफ से आपको देख के पता चल गया कि एफ ऑफ एक्स के कितने टर्निंग पॉइंट्स हैं, 2। तो वाई कोऑर्डिनेट ऑफ वन ऑफ इट्स टर्निंग पॉइंट इज़ पॉजिटिव। एक का वाई कोऑर्डिनेट क्या है, पॉजिटिव, ये देखिए ऊपर वाला पॉजिटिव, और एक का क्या है, नेगेटिव। हैंस ऑप्शन 1 इज़ इनकरेक्ट एंड ऑप्शन 4 इज़ करेक्ट। इसलिए हमने डायरेक्टली बोल दिया कि ऑप्शन 1 आपका गलत है और ऑप्शन 4 इसका सही है। अब जी ऑफ एक्स जो दे रखा है उसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं। द ग्राफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज सिमिलर टू, जी ऑफ एक्स का जो ग्राफ बनेगा वो ऐसे बनेगा। तो जी ऑफ एक्स को सिंपल जो एफ ऑफ एक्स है उसमें -2 की मल्टीप्लाई करनी है। तो जैसे ही -2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ग्राफ कैसा हो जाएगा, अलग हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, और वैल्यू में थोड़ा चेंज आ जाएगा। हैंस ऑप्शन 2 इज़ करेक्ट एंड ऑप्शन 3 इज़ इनकरेक्ट। तो जैसे ही हमने इस वाले ग्राफ को अगर सॉल्व किया तो इससे हमें पता चल गया कि ऑप्शन 2 जो है वो आपका सही है और ऑप्शन 3 गलत है। तो ऑप्शन 2 और 3 क्या था, ऑप्शन 2 था जी हैज़ 2 टर्निंग पॉइंट्स, जी के 2 टर्निंग पॉइंट्स है, येस। वाई कोऑर्डिनेट ऑफ ओनली 1 टर्निंग पॉइंट इज़ पॉजिटिव, वाई कोऑर्डिनेट सिर्फ एक का पॉजिटिव है। ओके, और दूसरा वाला तीसरा वाला भी आपका सही है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या होना चाहिए, यहाँ पे मल्टीपल चॉइस था, तो आप इनमें से सर्च कर सकते हो, चूज़ कर सकते हो। क्या क्या हो गया इसका, ऑप्शन 4 एंड ऑप्शन 2 ये आपके सही है। ना क्वेश्चन नंबर 2, अब यहाँ पे देखिए ध्यान से कि हमें इसको फर्स्ट इंक्रीज एंड डिक्रीज इन ऑल द इंटरवल्स, हमें बताना है कि ये जो इंटरवल दे रखा है इसमें कौन सा फंक्शन आपका पहले इंक्रीज़ होता है, हाँ उसके बाद फिर वो डिक्रीज़ होता है सभी इंटरवल्स में। ये 3 इंटरवल्स दिए, -3 से -4 से -3, -1 से 2 एंड 5 से 6 तक। तो हमें इसके अकॉर्डिंग बताना है। ओके,
तो देखिए सबसे पहले इन्होंने मतलब क्या किया है, ग्राफ ऑफ फंक्शन को हमने इसका ग्राफ बनाने की कोशिश की है। अब ग्राफ बनाने के लिए सिंपल सा तरीका क्या है कि आप इसमें ग्राफ बहुत मतलब सिंपल है एक तरीके से, अगर हम देखना चाहें कि यहाँ पे जो फंक्शन है इन्होंने ऑप्शन के अकॉर्डिंग ग्राफ बनाना स्टार्ट किया है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ग्राफ कैसे बनाया जाता है, तो देखिए कि यहाँ पर ये देखिए पहला रूट दे दिया x+1 का होल स्क्वायर। मतलब यहाँ पे अगर हम लोग इस वाले एक चीज़ पहले ध्यान दीजिए कि यहाँ से लेके यहाँ तक जितने भी ये टर्म्स हैं सबकी मल्टीप्लाई हो रही है। जब सबकी मल्टीप्लाई हो रही है जिसकी वजह से हम लोग क्या करेंगे कि ये सब रूट्स हैं, इसके अंदर जो नंबर्स हैं वो रूट्स बन सकते हैं। कैसे x+1 का होल स्क्वायर रूट है, तो फिर हम लोग कह सकते हैं कि दो रूट इसके क्या हो जाएंगे, -1। x इक्वल्स टू -1 दो बार अगर लिखेंगे तो वो इसके रूट्स हैं। ऐसे ही x इक्वल्स टू 2 रूट है, और x इक्वल्स टू -3 दो बार इसका रूट है। हाँ, और x इक्वल्स टू -4 और x की वैल्यू है आपकी -5, मतलब x की वैल्यू 5 रूट है और x की वैल्यू 6, ये सारे रूट्स हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग इन्होंने फर्स्ट ऑप्शन में बताया है। फर्स्ट ऑप्शन में देखिए -4, -3, 1, 2, 5 एंड 6 ये इसके रूट्स दिखा दिए। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ बनाया है उन्होंने, सिंपल हमें रफ डायग्राम वाला ग्राफ बनाना है। तो -4 से -3 गए, तो रूट क्या है पहला, -4 से -3, फिर -1, -2, 5 एंड 6। ओके, अब इस केस में आपको क्या बताया गया है, केस फर्स्ट में मतलब ऑप्शन 1 में f(x) इज़ इंक्रीजिंग एंड देन डिक्रीजिंग। f(x) देखो पहले इंक्रीज़ हो रहा है, उसके बाद डिक्रीज़ हो रहा है इन ऑल द इंटरवल्स, सभी इंटरवल्स में। -4, -3 यूनियन -1, 2 यूनियन 5, 6 इन सब में हो रहा है। तो हैंस ऑप्शन 1 इज़ करेक्ट, इसलिए ऑप्शन 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन 2 को भी देख लीजिए, सेम उसी तरीके से जब रूट्स हम ऑप्शन 2 में डालेंगे उसके रूट्स आ गए, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे पता चलता है कि फंक्शन पहले डिक्रीज़ हो रहा है उसके बाद इंक्रीज़ हो रहा है। तो ऑप्शन 2 आपका गलत हो गया। ऑप्शन 3 को देखो, ऑप्शन 3 इज़ इनकरेक्ट, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं तो कैसा हो रहा है, अलग ही जा रहा है, कहीं इंक्रीज़ कहीं डिक्रीज़, पहले डिक्रीज़ और उसके बाद इंक्रीज़ हो रहा है ये भी ऑप्शन 4 में। हाँ, ऑप्शन 4 भी करेक्ट है आपका, देखो पहले इंक्रीज़ हो रहा है और उसके बाद फिर वो डिक्रीज़ हो रहा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आप क्वेश्चन नंबर एक बार असाइनमेंट में से देख लेना। तो यहाँ क्योंकि यहाँ पे मैं प्रोवाइड नहीं करवा रहा हूँ, तो क्वेश्चन नंबर 3 का डायरेक्ट सॉल्यूशन आपको दे रखा है। यहाँ पे मल्टीप्लिसिटी दे रखी है, इवन एंड ऑड मल्टीप्लिसिटी दे दी है। ऑब्जर्व द गिवन ग्राफ इज़ कंटिन्यूस, ये कंटिन्यूस हमें चेक करना है, हैव द मिनिमम 0। हाँ, तो देखिए इसमें ये क्वेश्चन भी सिंपल था, ये जो ग्राफ थे उसे देखकर हमें इसका आंसर देना था। इस वाले ग्राफ में देखिए कि ये वाला गलत क्यों है, इस टाइप का ग्राफ आपका आ सकता है, ठीक है। इस टाइप का ये जो ग्राफ है ये वाला, तो ये आ सकता है दिस टाइप। तो यहाँ पे आप सिंपल सी देखिए एक बार ध्यान से कि ये सिंपल एक x की वैल्यू पे है ना, एक अगर हम कह सकते हैं कि सिंपल अगर x y की हम एक वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, दो बार ये हमें आंसर दे रहा है। कैसे, देखिए एक बार ये y को यहाँ पे टच कर रहा है और एक बार यहाँ पे, मतलब ये रहा, वेट एक मिनट करता हूँ। ये देखिए y वाले टर्म्स में एक ये रहा और एक यहाँ पे, है ना। तो ये आपको दो जगह पर ये टच कर रहा है, मतलब y की दो वैल्यूज़ दे रहा है ना। तो ये फंक्शन नहीं हो सकता। तो यहाँ पे क्या है, सिंगल ज़ीरो और इनपुट एंड गेटिंग टू डिफरेंट आउटपुट। यहाँ पे सिंगल इनपुट पे दो आउटपुट मिल रहा है, तो इस वजह से ये क्या होगा, ये फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। और ये फर्स्ट वाला फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है विथ 3 डिस्टिंक्ट रूट्स। यहाँ पे 3 रूट्स अलग अलग दिखाई गई हैं, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, कंसिडर द पॉलिनोमियल फंक्शन। ये हमें पॉलिनोमियल फंक्शन दे दिया है। चूज़ द करेक्ट सेट ऑफ ऑप्शंस।
अब हमें करेक्ट सेट ऑफ ऑप्शंस इसमें से चूज़ करना है। देयर आर एग्जैक्टली 7 पॉइंट्स ऑन पी ऑफ एक्स वेयर द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज 0। देखिए पहला ऑप्शन ये है, दूसरे तीसरे चार ऑप्शन है, चारों में से हमें देखना है। तो सबसे पहले क्या करो, आप इसे सिंपल टर्म्स में इसे ब्रेक करो, ठीक है। तो अब आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे तो ऑलरेडी सिंपल टर्म्स में है, तो और कितना ब्रेक करें। तो सिंपल से एक बार ध्यान से देखो, ये एक्स स्क्वायर माइनस 16 लिखा है ना, इसको हम और ब्रेक कर सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म्स में क्या बन जाएगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो वही यहाँ पे तोड़ दिया है, एक्स प्लस 4 और एक्स माइनस 4 में ये ब्रेक किया है। उसके बाद ये इसके सारे के सारे फैक्टर्स आ गए। ओके, तो इसके फैक्टर्स क्या क्या आ गए, मतलब जो इसके रूट्स हैं 4, -4, 3, 2 और माइनस का 9। उसके अकॉर्डिंग अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे। तो अब ग्राफ कैसे बनाएंगे, सिंपल इन पॉइंट्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया, उसके बाद रफ डायग्राम बनाया। -9 से 4 पर -4 पे गया, उसके बाद 2 पे, हाँ फिर 3, फिर 4। उसके बाद यहाँ पे टर्निंग पॉइंट्स आ रहे हैं, टर्निंग पॉइंट्स जहाँ से इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग पे चेंज हो रहा है, ठीक है। फंक्शन इज़ नॉट 1 ऑन द इंटीजर। ये देखिए यहाँ पे बताया है 2 से 4 के इंटरवल के बीच में आपका जो फंक्शन है वो 1 1 नहीं है। 1 1 का मतलब सिंगल इनपुट पे सिंगल ही आउटपुट आएगा, वो भी डिस्टिंक्ट, मतलब हर बार हर एक इनपुट के लिए एक अलग आउटपुट आता है। तो यहाँ पे देखिए ऐसा नहीं है, यहाँ पे एक सिंगल एक्स इक्वल्स टू या फिर वाई इक्वल्स टू 0 पे एक्स की 2 वैल्यूज़ शो कर रहा है, या फिर आपकी y इक्वल्स टू कोई, अगर y की हम पॉइंट ले लेते हैं, है ना, y का अगर कोई भी एक पॉइंट लेंगे तो यहाँ पे x की 2 वैल्यूज़ को दो नहीं 4 वैल्यूज़ को शो करेगा, है ना। तो इसलिए ये 1 1 फंक्शन नहीं है, ठीक है। द फंक्शन डिक्रीजेज ऑन द इंटरवल। अब ये फंक्शन डिक्रीज़ कहाँ से हो रहा है, तो देखिए 4 के बाद ये फंक्शन नीचे जा रहा है, तो 4 से इन्फिनिटी तक ये फंक्शन डिक्रीज़ हो रहा है। तो इट इज़ क्लियर फ्रॉम द ग्राफ दैट द फंक्शन हैज़ 6 टर्निंग पॉइंट्स, 6 टर्निंग पॉइंट्स हैं, एंड देयर एग्जैक्टली 6 पॉइंट्स वेयर द स्लोप ऑफ द फंक्शन इज़ 0। और 6 ही पॉइंट हैं जहाँ पे फंक्शन का जो स्लोप है वो 0 है। हैंस ऑप्शन 2 इज़ करेक्ट एंड ऑप्शन 1 इज़ इनकरेक्ट। ऑप्शन 2 सही है, ऑप्शन 1 गलत, मतलब गलत है। क्लियरली फ्रॉम द ग्राफ दैट द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन, जो फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग 4 से इन्फिनिटी तक है, तो इसलिए ऑप्शन 3 भी आपका सही है। उसके बाद हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट फंक्शन इज़ नॉट 1 1, 2,4 तक ये 1 1 फंक्शन नहीं है, तो ऑप्शन 4 आपका इनकरेक्ट हो गया। यहाँ पे क्या बोला है, 1 1 फंक्शन है 2,4 तक, लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि 1 1 फंक्शन नहीं है, तो इसलिए ये क्या होगा, ये भी ऑप्शन 4 गलत हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में प्लीज़ ध्यान से देखना, ये हमें पहले सॉल्व करना है, क्योंकि इसके पहले फैक्टर्स निकाल लेने, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन सब हमें ग्राफ को सॉल्व करते हुए बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको दिक्कत हो रही होगी क्या, कि जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो माइनस का 0.01 टी क्यूब प्लस 0.35 टी स्क्वायर, तो इस टाइप से आ रहा है, तो इस सारे के सारे डेसिमल फॉर्म में है। तो डेसिमल फॉर्म्स में करने के लिए आप क्या करो, पहले इनके फ्रैक्शन फॉर्म में कर लो। तो आपको देखो पॉइंट हटाओगे तो नीचे अपॉन में 100 आ जाएगा, सब में किसी में 10 आएगा, किसी में 100। तो आप क्या करो, सब में से बाहर ले लिया इन्होंने, क्या 1/100 को कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद देखिए इस टाइप का आपका फंक्शन, मतलब ये जो फंक्शन है वो इस टाइप का बन जाएगा, अंदर जो पॉलिनोमियल है वो इस टाइप का बनेगा। उसके बाद क्या करना है हमें, उसके बाद हमें इसे सॉल्व करना है सिंपल टर्म्स में। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये वाले क्वाड्रेटिक, मतलब यहाँ पे जो पॉलिनोमियल है पहले इसे सॉल्व किया, उसके बाद ये, तो इसके सिंपल शॉर्टेस्ट फैक्टर्स निकाल दिए इन्होंने। जो शॉर्ट फैक्टर्स हैं, मतलब जो सिंपलेस्ट फैक्टर्स हैं वो यहाँ से मिल गए, और इनकी हेल्प से हम लोग क्या ग्राफ बना सकते हैं, है ना। तो यह -5, -2, -1, उसके बाद 1 2 और 5 10 -20, ये सारे इसके वो आ गए फैक्टर्स कह सकते हैं, वैल्यूज़ आ गई, रूट्स जो है। ओके, तो ऑब्जर्व द नंबर ऑफ द टर्निंग पॉइंट्स इज 7। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए टर्निंग पॉइंट्स कितने हैं, जो रेड डॉट्स लगे हुए हैं ना, रेड डॉट्स, ये आपके टर्निंग पॉइंट्स हैं। तो ये कितने हैं, 7 टर्निंग पॉइंट्स हो गए, ठीक है। और जो हमें बताना था क्वेश्चन नंबर 5 में, वो इजीली यहीं से पता चल गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, ऑब्जर्व फ्रॉम द ग्राफ। क्वेश्चन 6 का जो ग्राफ है वो आप देख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग बताना है। द रोलर कोस्टर विल फर्स्ट गो अप
ऑप्शन 1 में कह रहा है रोलर कोस्टर पहले ऊपर जाएगा, देन डाउन इन द इंटरवल -5 -1, फिर वो नीचे जाएगा -5 से -1 के इंटरवल में। सिमिलरली फॉर द अदर ऑप्शन वी कैन चेक फ्रॉम द ग्राफ। अदर ऑप्शन के लिए भी हम ग्राफ में से चेक कर सकते हैं। ये देखिए -5 से -1 के बीच में ये क्या है, रोलर कोस्टर इंक्रीज़ है ना, तो ये ऊपर जा रहा है, तो यही बताना था हमें। तो बाकी दूसरे ऑप्शंस के लिए भी हम चेक कर सकते हैं इसी ग्राफ में से। नाउ आता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को आप लोग ध्यान से देखना। हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था और काफ़ी लोग नहीं कर पाए इसे, और मेरा मतलब गलत भी गया था, तो मतलब कंफ्यूज हो गए थे। लास्ट टाइम पे आपको अचानक से इस टाइप के क्वेश्चन मिल जाते तो कंफ्यूज से हो ही जाते हो। हाँ, कुछ जल्दीबाजी में किसी को टाइम नहीं मिला सॉल्व करने का, है ना, तो क्योंकि लापरवाही रही होगी लास्ट टाइम पे सॉल्व किया होगा, है ना। जैसे कि मेरे चैनल पे भी यही रहा कि मुझे टाइम नहीं मिला तो मैं नहीं किए, क्वेश्चंस गलत गए इसके। तो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ऑल द फूड लोकेशंस आर सेम एज द रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। एक्स कोऑर्डिनेट सेम है सभी फूड लोकेशंस की, तो वो रूट्स हैं आपके पॉलिनोमियल की। ये पॉलिनोमियल दे दिया, तो यहाँ से पी ऑफ एक्स अगर ज़ीरो करते हैं तो यहाँ पे हमें वैल्यूज़ मिलेंगी कि एक्स की ±√19 और एक एक्स की वैल्यू मिलेगी 10। तो ये दो रूट्स हो गई। सम ऑफ द एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फूड लोकेशन, अगर इनको सम करते हैं तो कितना आएगा, सम ऑफ रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगा, √19 -√19 + 10। देखो यहाँ पे ये दो मिली थी प्लस माइनस, और एक ये 10, तो ये इससे हमारा आंसर जो है वो क्या आ गया, 10। सिंपल हमें यही बताना था, सम ऑफ रूट लोकेशन मतलब जहाँ जहाँ पे वो फूड की जो लोकेशंस हैं, हाँ उनका जो सम है, उन लोकेशंस का जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसका सम करके कितना आएगा। तो यहाँ पे सिंपली आंसर आ गया 10। एक रूट एक्स की वैल्यू 10 थी और एक एक्स की वैल्यू ±√19, तो ±√19 एक दूसरे से कैंसिल हो गया, तो सिंपल हमें मिल गया 10। तो ये हम इसका आंसर, बताओ कितना सिंपल क्वेश्चन था और मतलब नहीं कर पाए थे, है ना। समय समय की बात है भाई, छोटे क्वेश्चन की कई बार दिक्कत दे जाते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट वाला। तो यहाँ पे कहा है एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉलिनोमियल, वी नीड टू फाइंड द पॉइंट्स वेयर द टू रोड्स R1 एंड R2 इंटरसेक्ट। देखो यहाँ पे हमें बताना है कि R1 और R2 किस जगह इंटरसेक्ट कर रहे हैं। हाँ, तो सेम वैल्यूज एक्स फॉर विच एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, जहाँ पे दोनों का सेम आ जाएगा तो वही तो इंटरसेक्ट होगा। आपको सोचो कोई लाइन जिस जगह पे इंटरसेक्ट करेगी वो वाला पॉइंट दोनों ही लाइन पे लाई करेगा। कैसे, अगर मैं उस पॉइंट का मतलब उस लोकेशन की अगर मैं वैल्यू दोनों में से किसी भी लाइन पे डालूंगा वो दोनों को सेटिस्फाई करेगा। तो इसीलिए हमने क्या कर दिया, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स को इक्वल कर दिया। जैसे ही इक्वल किया तो यहाँ पे देखो अलग एक्स की वैल्यू मिल जाएंगी, मतलब एक आपको पॉलिनोमियल बन जाएगा, पॉलिनोमियल से इसके फैक्टर्स करके सिंपल आपको एक्स की 3 वैल्यूज़ मिली है, 19, 17 एंड 16। तो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स इंटरसेप्ट्स ऑफ एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स आर 19 एंड 17। 19 और 17 इसके एक्स इंटरसेप्ट्स हैं। हैंस द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द थर्ड एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट इज 16, और थर्ड जो है वो आपका 16 है, लेकिन हमें सिर्फ दो ही बताने थे, है ना। यहाँ पे देखिए क्या होता है, व्हाट विल बी द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द थर्ड एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट इफ द फर्स्ट टू आर एट द एक्स इंटरसेप्ट ऑफ, पहले आपके एक्स पर हैं, एफ ऑफ एक्स के एक्स इंटरसेप्ट्स पे हैं, तो थर्ड वाला बताना था। तो जो थर्ड वाला है वो आपका क्या हो जाएगा, 16। तो देखिए फर्स्ट का क्या है 19, 17 यहाँ से ही दिख रहा है, तो इसलिए थर्ड वाला बताना था, थर्ड वाला आपका 16। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब यहाँ पे इक्वेशन दे रखी थी, वॉल्यूम ये है, लेंथ ऑफ द बॉक्स की लेंथ क्या होगी x+1, वो भी दे रखी है आपको। हाँ, विथ एंड एच एक्स आर द विथ एंड द हाइट ऑफ द बॉक्स, ये हमने मान लिया। उसके बाद ऑब्जर्व वॉल्यूम जो होगा, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम का मतलब लेंथ ब्रेथ और हाइट, किसी भी क्यूबॉइडल शेप की अगर जो हम वॉल्यूम की बात करें तो लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों चीज़ों का अगर मल्टीप्लाई होता है तो वो होता है। तो जो एल ऑफ एक्स डिवाइड्स वी ऑफ एक्स, अगर हम लोग लेंथ से वॉल्यूम को डिवाइड कर दें तो जो इक्वेशन मिलेगी वो किसकी मिल जाएगी, हमें लेंथ से डिवाइड करेंगे तो सिंपल विथ और आपकी हाइट का मल्टीप्लाई आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, विथ, तो यहाँ पे दो चीज़ आपको मिल गई x+1, इससे अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जब इस अंदर वाले को ये देखिए, तो हम जब हमने इसके फैक्टर किए
तो ये वाली जो ऊपर वाली इक्वेशन जो हमारा क्वोशंट है, क्वोशंट की और आपकी इसकी डिवाइज़र की, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो वो किसके बराबर आएगा? डिविडेंड के बराबर आएगा। तो वही कहा है, डिविडेंड इक्वल्स टू मतलब वॉल्यूम इक्वल्स टू x+1 इंटू 4x² + 12x + 5। अब ये जो 4x² + 12x + 5 है, इसको ये जो वैल्यू है, इसको हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स बनाएंगे। इसके फैक्टर्स ये आ गए। इसके फैक्टर्स आने के बाद क्या होगा कि यहाँ पे हमें ब्रेथ और हाइट मिल गई, दो चीज़ मिल गई, क्योंकि दो फैक्टर आ गए। अब तीनों चीज़ अलग अलग मिल गई हमें, ब्रेथ और हाइट। जो चीज़ हमें बतानी थी हम यहाँ से देख के इजीली बता सकते हैं कि ब्रेथ क्या है और हाइट क्या है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में एरिया पूछा है इसी क्वेश्चन का। तो एरिया क्या होता है आपका? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ इंटू ब्रेथ हमने यहाँ पे फाइंड कर ली। तो जैसे ही दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे 2x² + 3x + 1 आ गया। तो यही आपका हमारा आंसर था, सिंपल। ना क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाते हैं। 11 पे बोला है S3 = ये हमें इक्वेशन दी है, टू रीच 500 सब्सक्राइबर्स। अगर हमें 500 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचना है, तो 5000 सब्सक्राइबर्स तक, तो हमें क्या करना है, ये पॉलिनोमियल इसके बराबर, हाँ क्वेश्चन मतलब ये इसके बराबर हो जाएगा। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे इसके बराबर आएगा। तो हमें सिंपली इस पॉलिनोमियल के फैक्टर्स निकाल लेने हैं। जैसे ही इसके फैक्टर्स निकालेंगे तो t की वैल्यू आ जाएगी 0, 6 एंड -4। हाँ, तो t कैन नॉट बी 0 और नेगेटिव। अब एक चीज़ आपको पता है, जो टाइम है, टी का मतलब यहाँ पे टाइम रिप्रेजेंट कर रहा है, कितने टाइम में हमारे कितने सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे। तो आपका टाइम कभी नेगेटिव नहीं हो सकता और ज़ीरो भी नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ ना कुछ तो चल रहा है टाइम। ये नहीं कि अभी ज़ीरो पे ही रहोगे हर टाइम, है ना। अभी स्टार्ट किया, जैसे ही स्टार्ट किया वैसे ही अगले सेकंड आपका टाइम बढ़ गया, तो ज़ीरो तो टाइम रह ही नहीं सकता। तो आपका नेगेटिव और ज़ीरो वाला नेगलेक्ट कर देंगे, तो 6 आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको 6 महीने लगेंगे 5000 सब्सक्राइबर को रीच करने में। नाउ क्वेश्चन नंबर 12। आफ्टर 1 ईयर नंबर ऑफ सब्सक्राइबर कितने हो जाएंगे, इसी क्वेश्चन का पार्ट है। तो 12 ईयर्स में सिंपल हमें टी की वैल्यू पे 12 पुट कर देना है, तो 6152 हमारा आंसर आ जाएगा। तो आपको बताना है, सिंस पॉलिनोमियल इज़ ओवर एस्टिमेट्स बाई 60%, सो लेट नंबर ऑफ एक्चुअल सब्सक्राइबर इज़। तो नंबर ऑफ एक्चुअल सब्सक्राइबर्स क्या होंगे, x, देन x प्लस x बाई 60/100 इक्वल्स टू दिस। तो x की वैल्यू आ गई। एक्चुअल सब्सक्राइबर्स कितने हैं अभी, हमें ये बताना है। तो ये हमारे 3845 हैं। तो ये कैसे निकाला, तो सिंपल सी बात है, 12 महीने बाद, मतलब 1 साल बाद कितने सब्सक्राइबर हो जाएंगे, ये इधर बता दिया। दूसरा हमें एक चीज़ बता रखी है कि ये जो 12 महीने बाद जो सब्सक्राइबर होंगे वो 60% ज़्यादा हैं। 60% ज़्यादा है, तो सिंपल सी बात, हमें मतलब एक्स्ट्रा वाले जो हैं वो हटा देने, है ना। तो एक्स्ट्रा वाले हटा देने, जो अभी जो सब्सक्राइबर हैं उसमें अगर हम 60% और प्लस कर लें, तो 12 महीने बाद जितने सब्सक्राइबर होंगे उनके बराबर हो जाएगा। x मतलब जो अभी है, x इंटू 60/100, मतलब 60% जो सब्सक्राइबर बढ़ने वाले हैं वो, अगर दोनों को प्लस करेंगे तो 12 महीने बाद जो सब्सक्राइबर होंगे उसके बराबर आएगा। तो जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे, सिंपल हमें मतलब वैल्यूज मिल गई कि हमारे अभी कितने सब्सक्राइबर्स हैं। एंड फ्रेंड्स, जो भी आपको डाउट है प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो। वीक 4 का असाइनमेंट आप सबको बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि वीक 4 में ही सबसे कम मार्क्स आए हैं काफ़ी लोगों के। तो इसलिए मैंने इसका ये पूरा असाइनमेंट का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया है, और बीच में मैंने समझाया भी है। तो अगर आपको इसमें भी समझ में नहीं आता तो आप बता दो, मैं आपको मतलब हर एक पार्ट को लिखते हुए, एक एक फैक्टर को अलग अलग करते हुए आपको समझा दूँगा। एंड बाकी किसी का भी अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो मुझे प्लीज़ जल्दी से जल्दी बताइए, जिससे कि मैं आपको कल सुबह तक उसकी वीडियो बना के तुरंत पोस्ट कर दूँ।